नमस्कार, मैं हूं सुमित झा। आप देख रहे हैं पुरवैया डीएनए। पुरवैया डीएनए में हम बात करेंगे जेडीयू के बाहुबली विधायक अनंत सिंह की। साथ ही बात होगी राजनीति में बाहुबलियों के बढ़ते दखल की। तो पटना पुलिस ने 4 घंटे तक चले सर्च अभियान के बाद जेडीयू विधायक अनंत सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने मोकामा से विधायक अनंत सिंह के बंगले की 4 घंटे तक तलाशी ली थी। पुलिस ने इंसास राइफल की मैगजीन, 6 मैगजीन और लाठी जब्त की है। बुलेट प्रूफ जैकेट जब्त किया है। साथ ही कुछ कपड़े भी, जिसमें खून से सने कपड़े भी शामिल हैं, बरामद किया गया है। सर्च अभियान चलाया था अनंत सिंह के ठिकानों पर। पुलिस ने अनंत सिंह को आर्म्स एक्ट और 2014 में बिल्डर से रंगदारी मांगने और उसका अपहरण करने के मामले में भी गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव से ठीक पहले सत्ताधारी जेडीयू के विधायक अनंत सिंह का नाम उन 4 व्यक्तियों के अपहरण के मामले में आया है, जिनमें से एक की बाद में हत्या कर दी गई थी। पुलिस जहां इस ओर विधायक की भूमिका की जांच की बात कह रही है, वहीं अनंत सिंह का कहना है कि उन्हें मामले में फंसाया जा रहा है। विधायक जी, क्या कहना है आपको? क्या कहना है कि वोट ले पार्टी वोट ले कुकर्म करेंगे। कोई गलती नहीं किए हैं, निर्दोष हैं। और पुलिस इतना काम कर रही है। और अनंत सिंह के मामले पर सियासत गर्म है। लालू भी मान रहे हैं कि अनंत सिंह का मामला काफी गंभीर है। अनंत सिंह की पार्टी बचाव की मुद्रा में है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं पार्टी गलत का समर्थन नहीं करेगी। वहीं विधायक खुद को बेकसूर बता रहे हैं। जेडीयू के बाहुबली विधायक अनंत सिंह एक बार फिर आरोपों के घेरे में है। इस बार उन पर अपहरण और हत्या का आरोप लगा है। हालांकि अनंत सिंह ने अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज किया है। एसपी के देखिए कि बदली होल है, बाद बयान दिए। वो एसपी बदली होल है, अगर बाद बयान है। और उसके बाद बाढ़ में हमको कोई पूर्वज आज तक पढ़ा नहीं, कोई पूर्वज हमको नहीं पढ़ा बाढ़ में। आज वो घर लदामा है तो 11 साल से वो गाँव हमरा छोड़ रहा हो गया। हमारा परिवार तो कभी रहबे नहीं किया। शादी में अपनी गाँव गए और उसके बाद लदमा स्कप्स ले देना हम लोग करे रहता है। लदमा ले जाए, कोई मार देगा तो अनंत सिंह होगा। अनंत सिंह मरवा दिया। आज जिसको परिवार मरा है वो हमरा फोन किया कि विधायक जी लदमा ने उठा के हमारे बाल बच्चा के आदमी गुंडा लोफर ले जा रहे हैं। हम सबको फोन करके बाढ़ में ला के छोड़वाए हैं। सबको ला के हम पूर्वज के जिम्मा की है। कोई पुलिस नहीं गया है। जिसको बेटा मर गया उसको बाप भी हमारे कुछ जरूरत आदमी को खोज रहा था, उसको ज़्यादा चोट लग गया था, वो मरल मिला और 3 लोग जिंदा मिला। तीनों का हम ला के हॉस्पिटल में लाए। ऐसा नहीं है कि अनंत सिंह पर पहली बार कोई आरोप लगा है। उनके विधानसभा क्षेत्र मोकामा में हत्या, अपहरण और रंगदारी के कई मामले दर्ज हैं। इस साल 17 फरवरी को गया में मांझी के भांजे ने अनंत सिंह के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करवाया था। इससे पहले वर्ष 2014 में पटना के एक बिल्डर ने अनंत सिंह पर 10 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने का आरोप लगाया था। हालांकि अनंत सिंह इन मामलों को राजनीतिक साजिश करार देते रहे हैं, लेकिन इस बार अनंत सिंह पर लगा आरोप काफी गंभीर है। तभी तो आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव भी इस मसले पर काफी गंभीर है। तो ये जो साक्ष्य के आधार पर, हमारे बयान के आधार से नहीं, हम बोल दे ये दोषी वो दोषी नहीं, दूध का दूध और पानी का पानी। और सीरियस गवर्नमेंट, मुख्यमंत्री हम न समझो कि हम गठबंधन है इसलिए बोल रहे हैं। राणा अच्छे एसपी थे, अभी जो आए हैं नए एसपी साहब, इनके सामने भी एसिड टेस्ट है। सीनियर एसपी पटना, आप बताइएगा, सुन रहे होंगे, तो इनके सामने ये मामूली घटना नहीं, ये एसिड टेस्ट है। और जो भी आदमी हो, जो भी साक्ष्य हो, जिसकी भी संलिप्तता हो, सरकार उसको एक्ट करे। कानून का राज स्थापित करने का कमिटमेंट है ही नीतीश कुमार का और हम लोग का भी। और हम इस पर दूसरी ओर जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह कह रहे हैं कि कानून अपना काम करेगा और पार्टी किसी का बचाव नहीं करेगी। कानून के आगे चाहे हमारे पार्टी के विधायक हों, चाहे दूसरे विधायक हों, चाहे किसी दूसरे पार्टी के, कानून अपना काम करेगा और हम किसी को संरक्षण देने का और किसी को इसका पार्टी में होने के लाभ देने का
कभी नहीं कोशिश होने देंगे, यह मैं आपको आश्वस्त करूं। वर्ष 2005 में विधायक बनने के पहले अनंत सिंह का मोकामा के टाल इलाके में खौफ माना जाता था। पढ़ने लिखने की उम्र में उन्होंने उस रास्ते को चुना जहां से वापसी मुमकिन ही नहीं नामुमकिन होती है। तभी तो विधायक बनने के बाद भी अनंत सिंह उन्हीं खबरों को लेकर चर्चा में रहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, पटना। घोड़े की सवारी और सरकारी फ्लैट में अजगर पालने को लेकर सुर्खियां बनाने वाले अनंत सिंह अपने इलाके में छोटे सरकार के नाम से मशहूर हैं। अनंत सिंह बिहार के बाहुबली नेताओं में गिने जाते हैं। आइए पहले अनंत सिंह के बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। 4 भाइयों में अनंत सिंह सबसे छोटे हैं। कहते हैं कि अनंत सिंह को 9 साल की उम्र में ही जेल जाना पड़ा। उसके बाद उनके कदम अपराध की दुनिया की ओर मुड़ने लगे। मोकामा के टाल इलाके में फसल लूट की घटना आम थी। अनंत सिंह फसल लुटेरों से लोहा लेते लेते एक नए रास्ते पर निकल पड़े जहां कोई यू टर्न नहीं था। अनंत सिंह के पिता कम्युनिस्ट विचारधारा के थे। उन्होंने सामंतों के खिलाफ मोर्चा खोल रखा था। अब अनंत सिंह अपने पिता के दुश्मनों के खिलाफ चट्टान बनकर खड़े हो गए। इस बीच अनंत सिंह के बड़े भाई विरंची सिंह की स्थानीय लोगों ने हत्या कर दी। भाई की हत्या का अनंत सिंह के मन और जीवन पर गहरा असर पड़ा। लेकिन इलाके में अनंत सिंह का प्रभाव बढ़ रहा था। प्रभाव बढ़ने के साथ उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा भी बढ़ने लगी। 1990 और 1995 में उन्होंने अपने भाई दिलीप सिंह को चुनाव जीतने में मदद की। वर्ष 2000 में अनंत सिंह के बड़े भाई दिलीप सिंह बाहुबली सूरजभान से चुनाव हार गए। लेकिन अनंत सिंह कुछ ही दिनों बाद दिलीप सिंह को विधान पार्षद बनवा दिया। अनंत सिंह की बढ़ते कद के बाद सियासी पार्टियों ने उन पर डोरे डाले। 2005 के चुनाव में नीतीश कुमार ने उन्हें जेडीयू का टिकट दिया और अनंत सिंह ने चुनाव जीतकर नीतीश को निराश नहीं किया। मोकामा टाल इलाके में अनंत सिंह का खासा प्रभाव है। यहां तक कहा जाता है कि इस इलाके में अनंत सिंह की इजाजत के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। कहा यह भी जाता है कि नीतीश कुमार ने चुनाव जीतने के लिए अनंत सिंह के प्रभाव का इस्तेमाल किया। नीतीश कुमार 1989 में बाढ़ से लोकसभा का चुनाव जीते थे। तब नीतीश को अनंत सिंह ने मदद की थी। अनंत सिंह पर लाख आरोप लगे। नीतीश कुमार उनके प्रति हमेशा सॉफ्ट रहते हैं। इस बार भी नीतीश कुमार ने अनंत सिंह प्रकरण पर कुछ भी नहीं बोला। हालांकि आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने जरूर कुछ सवाल उठाए हैं। तो जेडीयू और आरजेडी के बीच गठबंधन है। दोनों पार्टियां मिलकर बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगी। ऐसे में लालू प्रसाद यादव इस मसले को लेकर आगे आए और आक्रामक होकर उन्होंने कहा कि सरकार कार्रवाई करे। नीतीश कुमार जी से हमने बात किया। नीतीश इसको बड़े सीरियसली ये आश्वस्त किए कि कोई भी आदमी हो, बड़ा से बड़ा क्यों नहीं हो, जो भी साक्ष्य आएगा और इन्वेस्टिगेशन पुलिस के द्वारा, अब मैं भी जिम्मेवारी के साथ मैं आपको बोलना चाहता हूँ, ये लदवा गांव में जो हमको बताया गया वहाँ बगल में डेढ़ बजे निकला है इस लड़का का। तो अनंत सिंह का लंबा चौड़ा इतिहास रहा। तो उनके गांव में कहीं से ऊपर से चील ला के गिरा नहीं दिया लाश को। तो सरकार और मुख्यमंत्री और खुद हम इस मामले को बड़ी मजबूती से हम लोग देख रहे हैं। और एक दिन की बात नहीं है, उस इलाका में कहीं ना कहीं घटना वहां होते रहती है। गठबंधन है, सरकार का समर्थन करती है आरजेडी। चुनाव में भी साथ में जाने की बात हो रही है। लेकिन इस मसले को लेकर लालू प्रसाद यादव जिस तरह से आगे बढ़कर बयान दे रहे हैं, साबित करता है कि मामला काफी गंभीर है। क्योंकि इस मामले से सरकार की छवि पर बुरा असर पड़ता, विपक्ष से मुद्दा बनाता और सरकार की चुप्पी से ये मैसेज जाता कि अनंत सिंह को बचाने की कोशिश की जा रही है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे हम। ब्रेक के उस पार राजनीति में बाहुबलियों का डीएनए टेस्ट करेंगे। कहा जाता है लोहा ही लोहा को काटता है। इसी सिद्धांत पर सभी सियासी पार्टियों ने दिल खोलकर बाहुबलियों को टिकट दिया और उसमें से ज्यादातर जीते भी। बिहार में 2010 के विधानसभा चुनाव में 243 में से 141 दागी जीते।
सबसे ज्यादा जेडीयू और बीजेपी के 58 दागी उम्मीदवार विधायक बने। आरजेडी के 22 में से 13 और कांग्रेस एलजेपी के 3 विधायकों पर क्रिमिनल केस दर्ज है। जिस तरह से दागियों पर प्रदर्शन बाकियों की तुलना बेहतर है, उसको देखकर कहा जा रहा है कि दागी सियासी पार्टियों के लिए जीत की गारंटी बन गए हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में बाहुबल से निपटना कभी चुनाव आयोग के लिए बड़ी चुनौती हुआ करता था, क्योंकि पहले यहाँ के नेता बूथ लूटने के लिए गुंडों की मदद लेते थे। वही गुंडे धीरे धीरे राजनीति में सक्रिय हो गए। आज हालात ऐसे हो गए हैं कि बिहार के तमाम सियासी दलों के लिए बाहुबली जीत की गारंटी बन गए हैं। अब के दौर में खास करके जिनके पास में ताकत है, पैसा है और जो मजबूती के साथ अपने इलाके को दबंगई से पकड़ सकते हैं, उनको कोई भी पार्टी छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता। यदि वो आपराधिक सज़ा से यदि वो पकड़ा गए हैं तब तो कोई रास्ता नहीं है, अन्यथा लोग उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि स्थानीय स्तर पर प्रभाव तो उनका है ही। ऐसा नहीं है कि बाहुबलियों और अपराधियों से नेताओं के नेक्सस को तोड़ने की कोशिश नहीं की गई। भागवत झा आजाद जब मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने राजनेताओं से संबंध रखने वाले बाहुबलियों पर कार्रवाई करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें कांग्रेस ने दबाव की वजह से हटा दिया। इसके बाद तो बाहुबलियों की राजनीति में चांदी हो गई। वर्ष 2005 में नीतीश कुमार जब 7 दिनों के लिए सीएम बने तो तमाम बाहुबली विधायकों ने उन्हें अपना समर्थन दिया था। हाल के दिनों में ट्रेंड में थोड़ा बदलाव आया है। जो बाहुबली चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, वो अपने परिवार के किसी सदस्य को आगे कर पर्दे के पीछे से राजनीति में सक्रिय हैं। कई बार बाहुबली विधायक अपने कारनामों से चर्चा में रहे हैं। उनके काम से सरकार की किरकिरी हुई, लेकिन सरकार के मुखिया हर समय उनके बचाव में खड़े रहे। अब जब राजनीति में बाहुबलियों की बात होती है तो जेडीयू और बीजेपी पहले तो खुद का बचाव करती है, फिर एक दूसरे पर हमला। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। एक से एक महान नेता और संत वहाँ उपस्थित हैं। एक से एक महान नेता हैं और महान संत भी वहाँ हैं। उस समय आने पर आप सब लोग देखते ही रहेंगे। आरोप प्रत्यारोप का दौर आगे भी जारी रहेगा। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा, वैसे वैसे बाहुबलियों की पूंछ बढ़ती जाएगी। अब ये बिहार की जनता को तय करना है कि वो बाहुबली नेताओं को लेकर इस बार के विधानसभा चुनाव में क्या रुख अपनाती है। आनंद अमृतराज, जी मीडिया, पटना। राजनीति को अपराधियों से मुक्त कराने को लेकर काफी चर्चा हुई, लेकिन जो आंकड़े हैं उससे देखकर कहा जा सकता है कि चर्चा सिर्फ दिखावे के लिए है। 2010 के विधानसभा चुनाव में विधायकों द्वारा चुनाव आयोग को दिए गए शपथ पत्र के विश्लेषण के आधार पर जेडीयू के जीते 114 विधायकों में से 51% यानी 58 के खिलाफ आपराधिक मामले, जबकि 38% यानी 43 के खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले लंबित थे। वहीं बीजेपी के 90 विधायकों में से 64% यानी 58 के खिलाफ आपराधिक, जबकि 32% यानी 29 विधायकों के खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले लंबित थे। निर्दलीय चुने गए 6 विधायकों में 83% यानी 5 के खिलाफ आपराधिक मामले लंबित थे। दागियों को टिकट देने के मामले में तो जैसे एलजेपी और कांग्रेस ने रिकॉर्ड ही तोड़ दिया था। एलजेपी के 100%, जबकि कांग्रेस की 75% विधायक दागी चुने गए थे। इस चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले हम आपको साल 2005 की तस्वीर दिखाते हैं। वर्ष 2005 में 243 में से 117 विधायकों पर क्रिमिनल केस दर्ज था। उनमें से 68 विधायकों के खिलाफ हत्या और अपहरण जैसे गंभीर आरोप लगे थे। तब जेडीयू के 86 में से 39, बीजेपी के 55 में से 32, आरजेडी के 48 में से 19, कांग्रेस के 9 में से 3 और एलजेपी के 9 में से 6 विधायक दागी थे। वर्ष 2005 और 2010 के आंकड़े को देखकर कहा जा सकता है कि राजनीति में दागियों को रोकने की जितनी चर्चा हो रही है, विधानसभा में उतने ही दागी पहुंच रहे हैं। और जो तस्वीर है उसे देखकर कोई पार्टी ये नहीं कह सकती कि वो दागियों से परहेज करती है। और चुनाव के समय तो दागी सियासी पार्टियों के खास पसंद हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि राजनीति शुरू से ही ऐसी रही है, लेकिन 80 के दशक से ये सिलसिला बढ़ गया है। बिहार में बाहुबली पहले नेताओं के लिए बूथ लूटा करते थे, उनके लिए वोट मैनेज करते थे।
वक्त की नब्ज और अपनी अहमियत पहचानते हुए 80 के दशक के बाद बाहुबली नेता बन गए। चुनाव जीतकर विधानसभा और लोकसभा पहुंच गए। बिहार में पहली बार बाहुबलियों से संबंध का खुलासा तब हुआ जब समाजवादी नेता कपिल देव सिंह ने पहली बार खुलेआम विधानसभा में कहा था, हाँ मैं गुंडा पालता हूं। तब बिहार में पहली बार बाहुबली और राजनेताओं के गठजोड़ का मामला सामने आया था। बिहार में बूथ लूट की पहली घटना बेगूसराय में हुई थी। 1957 में बेगूसराय के नामी बाहुबली कामदेव सिंह ने कांग्रेस के लिए बूथ लूटा था। जगन्नाथ मिश्रा जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने बाहुबली वीर बहादुर सिंह, दिलीप सिंह जैसे बाहुबलियों को टिकट दिया था, लेकिन उसके बाद से जो सिलसिला शुरू हुआ फिर थमा नहीं। आज तो हालात ये हैं कि बिहार के तमाम राजनीतिक दलों के लिए बाहुबली मानो जीत की गारंटी बन गए हैं। आइए एक नजर अब डालते हैं वर्तमान में बिहार विधानसभा में किस पार्टी का कौन सा विधायक दागी है। आपकी टीवी स्क्रीन पर कुछ नाम हैं। दागवीर जेडीयू में शिवजी राय, इन पर भी कई मामले दर्ज हैं। दाग इन पर भी है। अवनीश कुमार सिंह जेडीयू के ही विधायक, जेडीयू के ही नेता हैं अवनीश कुमार सिंह। जाकिर हुसैन भी जेडीयू से ही हैं, इन पर भी दाग लगा है। जेडीयू में 51% नेता हैं, विधायक हैं जिन पर दाग लगा है। अमरेंद्र पांडे हैं जेडीयू के नेता। मनोरंजन सिंह उर्फ धूमल सिंह, ये भी जेडीयू के नेता है जिन पर दाग लगा हुआ है, लेकिन ये दागी हैं फिर भी। और अनंत सिंह जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। अपहरण, हत्या, रंगदारी जैसे दर्जनों मामले इन पर दर्ज हैं। पवन जायसवाल बीजेपी से, देखिए हर पार्टी यहाँ पर है। एलजेपी से नीरज कुमार बबलू, बाहुबली माने जाते हैं नीरज कुमार बबलू भी अपने इलाके में, और कई मसलों को लेकर चर्चा में रहे हैं। सुरेंद्र यादव आरजेडी से। ये कुछ चेहरे हैं, चेहरे और भी हैं, कुछ नाम और भी हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे हम। ब्रेक के उस पार बात होगी समाज की एक बड़ी समस्या की, बात कन्या भ्रूण हत्या की। और अब बात हमारे समाज के लिए एक बड़ी समस्या की, बात कन्या भ्रूण हत्या की। देवघर को झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी का दर्जा प्राप्त है, लेकिन आप जब बाबा नगरी की सच्चाई जानेंगे तो चौंक जाएंगे। यहाँ आए दिन शहर के कूड़ेदान और नाली नालों में महिला भ्रूण मिल रहे हैं। पिछले 2 महीने में शहर में महिला भ्रूण के मारने की घटना बढ़ी है। बाबा नगरी देवघर, सोनी गोद भरने की मुरादे लिए दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं। बाबा के दर पर माथा टेकते हैं और उनसे मनोकामना पूरी करने का वर मांगते हैं। लेकिन इस शहर का एक दूसरा चेहरा भी है जिसे देखकर आप चौंक जाएंगे। इस तस्वीर को हम आपको हूबहू नहीं दिखा सकते। ये तस्वीर एक बेटी की है जिसे जन्म के पहले कोख में ही मार दिया गया। हाल के दिनों में देवघर में भ्रूण हत्या की घटनाएं बढ़ी हैं। 2001 में देवघर जिला में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 973 थी, जो 10 साल बाद 2011 में 34 घट गई और 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 939 पर पहुंच गई। कड़े कानून के बाद जिले में बढ़ रही भ्रूण हत्या की घटनाएं साबित करती हैं कि यहाँ कानून का पालन नहीं हो रहा। ये जो जितनी समस्या और समस्या मूल कारण है कि लड़कियों की वैल्यूज को हम नकारते हैं, उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो वी नीड टू वर्क फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ गर्ल चाइल्ड। भ्रूण हत्या रोकने के लिए प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक यानी कि PNDT एक्ट वर्ष 1996 से हमारे देश में लागू है, जिसके तहत प्रसव के पहले लिंग निर्धारण पर पूरी तरह से रोक है। एक्ट का उल्लंघन करने पर 3 साल की सजा और 50,000 रुपए से अधिक अर्थदंड का प्रावधान है। लेकिन बावजूद इसके भ्रूण हत्या की बढ़ती घटनाएं चिंता बढ़ाती हैं। देवघर से सिविल सर्जन का कहना है कि गरीब और कम पढ़े लिखे लोगों से ज्यादा अमीर
और संभ्रांत परिवारों में भ्रूण हत्या के मामले बढ़े हैं। नहीं कि पढ़े लिखे लोग बिना पढ़े लिखे लोग कर रहे हैं, ये पढ़े लिखे समाज में ज्यादा हो रहा है। हमें समाज को जागरूक करने की जरूरत है। स्थानीय और कानून के जानकार लोगों का मानना है कि जब तक निजी क्लिनिकों पर शिकंजा नहीं कसा जाएगा, तब तक इस पर रोक लगाना संभव नहीं। वर्तमान सरकार से मैं इस बाबत अनुरोध करता हूं कि वो गंभीरता से काम करें और एक स्पेशल टीम उपायुक्त के नेतृत्व में बनाकर ऐसे क्लिनिकों पर अविलंब छापा मारकर ये धंधा बंद किया जाए, उनको गिरफ्तार करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। देवघर ही नहीं, हमारे देश में तमाम प्रयासों के बाद भी भ्रूण हत्या के मामले नहीं थम रहे हैं। आंकड़ों के मुताबिक भारत में हर साल 20 लाख बेटियां कोख में ही मार दी जाती हैं। पिछले 10 साल से हमारे देश में 1 करोड़ बेटियां भ्रूण हत्या की वजह से जन्म तक नहीं ले पाई। जरूरत है लोगों को जागरूक करने की और कानून का कड़ाई से पालन करने की, ताकि और किसी बेटी का हाल इनकी तरह ना हो। दीप नारायण, जी मीडिया, देवघर। और पूर्वैया डीएनए में बस इतना ही। नमस्कार।